Hello, students. How are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, in this video, we are going to learn the very basic concept of tense and also we'll learn how to make 12 tenses. Okay, students? So without wasting any time, let's start. Tense. तो देखिए टेंस टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते ही हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम जस्ट टेंस का बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं कि देखिए कैसे 12 टेंस बनते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा टेंस यूज कब करना है, उसका क्या कंडीशंस रहती है, सारी बातें एक वीडियो में डिस्कस करते हैं। और अगर आप बड़े अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो आप देखेंगे कि टेंस से रिलेटेड आपका जो डाउट है ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे कि टेंस, अब टेंस में सबसे पहला क्वेश्चन मन में आता है कि सर टेंस का मीनिंग क्या होना चाहिए। तो देखिए टेंस का मीनिंग जब हम निकालते हैं तो अलग अलग तरह की बुक्स लिखी हुई है। तो स्पेशली जो हिंदी मीडियम की बुक्स लिखी है उसमें जनरली लिखा होता है कि हिंदी का जो मीनिंग है टेंस का वो होता है काल। लेकिन अगर हिंदी में टेंस का मीनिंग हम काल निकालते हैं तो क्या ये इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग है? अगर टेंस का मीनिंग काल होता है तो फिर तो मुझे बोलना चाहिए था कल उसका काल आया था, यानी कल उसका टेंस आया था। ये इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं बनता। तो फिर कुछ पब्लिशर क्या करते हैं, टेंस का एक अलग मीनिंग देते हैं कि टेंस का मीनिंग टाइम होता है, टाइम। तो आपने देखा भी होगा कुछ बुक्स में लिखा भी होता है टाइम एंड टेंस। तो टेंस का मीनिंग क्या दिखाते हैं, टाइम। अब सपोज कीजिए अगर टेंस का मीनिंग टाइम है तो फिर ये जो पार्ट आगे बनाए जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो फिर ये क्या है? अगर हमने इसी को टेंस मान लिया तो फिर ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है? क्या ये टेंस है? बिल्कुल भी नहीं, ये टेंस नहीं है। ये जस्ट टाइम के पार्ट्स हैं, इन्हें हम जस्ट ओनली टाइम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट कौन सा टाइम माना जाता है? प्रेजेंट वो टाइम माना जाता है जो हमारे सामने है, जिसे हम महसूस कर पा रहे हैं, जिसे हम देख पा रहे हैं। वो जो टाइम होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रेजेंट। जैसे आप हिंदी का कोई सेंटेंस बोलते हो तो आपने देखा होगा उसके एंड की साउंड में है, हूं, हो, कुछ इस तरह की आवाज आती है जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। यानी जो हम अभी जी रहे हैं, जिसे स्पेंड कर रहे हैं, वो टाइम क्या माना जाएगा, प्रेजेंट। और एक टाइम दूसरा बताया गया है पास्ट। पास्ट क्या हो गया, पास्ट वो टाइम होता है जो हमने स्पेंड कर लिया है, एक सेकंड पहले जो कुछ हो चुका है वो सब क्या होता है, पास्ट होता है। एक्चुअल में जो हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, जिसको हमने जी लिया, प्रेजेंट ही बाद में पास्ट बन जाता है हमारा। जैसे कि अभी मैंने कोई सेंटेंस बोला था वो पास्ट बन चुका है, एक सेकंड पहले की बात जो हो चुकी है वो सब क्या है, पास्ट है। इसीलिए जब हम हिंदी का सेंटेंस बनाते हैं तो जनरली देखा होगा कि आप एंडिंग किससे करते हो, था, थे, थी। इससे अगर एंडिंग कर रहे हैं ना तो इससे ये प्रूव होता है कि वो सेंटेंस कब का है, पास्ट का बताया गया है। ऐसे ही फ्यूचर जो कि अनसर्टन होता है, अनिश्चित होता है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, जिसको हम भविष्य बोलते हैं। तो फ्यूचर में जो साउंड बनती है वो होती है गा, गे, गी। यानी किसी सेंटेंस के एंड में अगर साउंड गा, गे, गी की आ रही है, इससे ये प्रूव होगा कि वो फ्यूचर की बात है। तो प्रेजेंट वो टाइम जो अभी हम स्पेंड कर रहे हैं, पास्ट वो टाइम जो एक सेकंड पहले का टाइम था जो बीत गया, और फ्यूचर कौन सा टाइम है जो भी आने वाला है, अनसर्टन है, जिसे हमने देखा नहीं है, उसको हम गा, गेगी की साउंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्चुअल में टाइम है, इसको हम टेंस नहीं बोल सकते अभी। ठीक है? तो बच्चे कह रहे सर फिर टेंस क्या होगा, टेंस का क्या मीनिंग होगा? तो देखिए समझिए इस बात को कि टेंस को आपने एक मीनिंग देके इसको नहीं समझा जा सकता। एक्चुअल में टेंस क्या होता है, टेंस सिर्फ होता है यूज ऑफ वर्ब्स, यूज ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी टाइम के हिसाब से वर्ब्स को यूज करना ही क्या होता है, टेंस होता है। इन शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि टेंस तो एक मीडियम होता है जिसमें हम ये चीज सीखते हैं, हाउ टू यूज वर्ब्स। वर्ब्स मतलब एक्शंस, क्रियाएं।
किसी वर्ब को कैसे यूज करना है। मान लीजिए टाइम के हिसाब से, प्रेजेंट है तो कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, पास्ट है तो कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, फ्यूचर में कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी। यानी इन शॉर्ट में टेंस का मतलब क्या हुआ, यूज ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के हिसाब से वर्ब्स को यूज करना क्या होता है, टेंस होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए जब कोई आता है, तो मैं सबसे पहले उनको क्या करता हूं, मैं उनको बोलता हूं आपको वर्ब्स लर्न करनी है। क्या लर्न करना है, वर्ब्स। जैसे कि मान लीजिए वर्ब्स हैं, तो आप देखते होंगे कि वर्ब्स की कुछ फॉर्म्स होती हैं। एक होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर एक फॉर्म होती है उसकी सेकंड, फिर हम यूज करते हैं उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक लास्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं V1 + ing, यानी उसकी फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो ये 4 फॉर्म्स बताई गई हैं, जिसमें से जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, एक वर्ब ले लेते हैं, एक एक्शन ले लेते हैं, जैसे गो। यानी गो का मीनिंग क्या निकालते हैं हम हिंदी में, जाना। तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, उसकी सेकंड फॉर्म होगी वेंट। उसी की थर्ड फॉर्म क्या लिखी जाएगी, गॉन। और उसकी लास्ट फॉर्म जो कि फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, गोइंग। ऐसे ही आना, कम, केम, कमिंग। खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। ये सब क्या होती हैं, वर्ब्स होती हैं। तो एक स्टूडेंट ने मान लो बहुत सारी वर्ब्स याद कर ली। उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट ने 500 वर्ब्स लर्न कर ली। और अब वो मुझे कहता है कि सर मैंने इस वर्ब्स को लर्न तो कर लिया है, अब मैं इसका क्या करूं, इन वर्ब्स का क्या करूं। तो अब मैं उसको बोलूंगा कि आप क्या करो बच्चे, जैसे आपने वर्ब्स लर्न की है, अब आप एक चैप्टर सीखिए जिसका नाम क्या होता है, टेंस। जैसे ही आप टेंस सीख जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा हाउ टू यूज वर्ब्स, की वर्ब्स को कैसे यूज करना है। यानी जिस बच्चे के टेंस बिल्कुल क्लियर होते हैं, उसको अच्छे से टेंस आते हैं, तो उसे ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगा कि कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कहाँ सेकंड फॉर्म लगानी है, कहाँ थर्ड और कहाँ आईएनजी फॉर्म। सारी चीजें उससे पहले से ही क्लियर होती है, क्योंकि यही स्टडी हम कहाँ करते हैं, टेंस। टेंस में स्टडी करते हैं वर्ब्स को यूज करने की। इसीलिए इसको बोला गया है यूज ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के हिसाब से वर्ब को यूज करना ही क्या होता है, टेंस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टेंस का क्या मीनिंग होता है। तो ये जो बताया गया है टाइम, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये टाइम के पार्ट्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब आगे देखिए किस तरह से हम और समझते हैं इन बातों को, और अच्छे से क्लियर करते हैं इन बातों को। मैं इसको इरेज कर दूं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको टेंस का मीनिंग समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे करते हैं। देखिए, टेंस का मीनिंग समझ लिया, तो एक्चुअल में टेंस बनाने भी हैं हमें। तो ये जो टाइम के पार्ट्स होते हैं, इसके थ्रू ही हम टेंस बनाते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले ग्रामेरियंस ने हमें कुछ डेफिनेशन दी है। सबसे पहली डेफिनेशन जो हमें मिली थी, वो मिली इंडेफिनिट की। फर्स्ट डेफिनेशन क्या हो गया हमारे लिए, इंडेफिनिट। फिर सेकंड डेफिनेशन हमें मिली है कॉन्टिन्यूअस। क्या बोला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। फिर देन थर्ड डेफिनेशन जो हमें मिली है, उसको बोला गया है परफेक्ट। क्या बोला गया है, परफेक्ट। थोड़ा आप हैंड राइटिंग का ध्यान रखें, क्योंकि ये डिजिटल पेन से मैं लिख रहा हूं, तो इसमें हैबिट नहीं है अभी लिखने की, तो हैंड राइटिंग कुछ ऐसा ही आता है इसमें। कई बार ये सपोर्ट अच्छे से नहीं भी कर पाता है। नेक्स्ट देखिए, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये इसका फोर्थ डेफिनेशन हो गया। अब ये जो 4 डेफिनेशन दिया है, इसको भी टेंस नहीं बोलते हम लोग। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको टेंस का आइडिया ऑलमोस्ट हो ही जाएगा कि कैसे यूज करना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए टेंस को। इनकी डेफिनेशंस में ही इसके लॉजिक निकले छिपे हुए हैं, आप ध्यान से देखें तो। देखिए, फर्स्ट में लिखा हुआ है इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है, इंडेफिनिट का मीनिंग सिंपल बताएं तो, इंडेफिनिट हम किसको बोलते हैं, जो चीज क्लियर ना हो, जो चीज अनक्लियर हो, जो चीज क्लियर ना हो, अनक्लियर हो। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, इनडेफिनेट। जैसे डेफिनेट का मतलब क्या होता है, जो क्लियर है, जो हमें पता है, वो डेफिनेट है। और इनडेफिनेट का मतलब जो क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। तो क्योंकि टेंस में हम किसकी बात करते हैं, वर्ब्स की, वर्ब्स को यूज करने की, यानी एक्शन, जिसमें हम वर्ब्स, क्रिया, एक्शन बोलते हैं जिसको,
चाहे इसको वर्ब्स बोलिए, एक्शन बोलिए, क्रिया बोलिए, इनकी बात करते हैं हम टेंस में। तो जब आपकी वर्ब, आपका एक्शन क्लियर ना हो, अनक्लियर हो, ये नहीं पता चल रहा है पढ़ने से कि वो खत्म हो चुका है या लगातार चल रहा है, यानी उसमें कंफ्यूजन है, तो उस वाले पार्ट को ही क्या बोला जाएगा? इंडेफिनिट बोला जाएगा। जिसमें एक्शन के पूरे होने का या लगातार चलने का सेंस नहीं आ रहा है, वो क्या माना जाएगा? अनक्लियर, यानी इंडेफिनिट बोला जाएगा उसको। फिर देन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया? मान लीजिए कोई एक्शन कोई कर रहा है, कोई एक्शन किया किसी ने, तो अगर वो चलने का आभास दिखाई दे, कॉन्टिन्यू वाइल स्पीकिंग, बोलते समय भी अगर कोई एक्शन कॉन्टिन्यू चल रहा है, जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं, तो बोलते समय भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई एक्शन कोई वर्ब अगर लगातार चलती दिखाई दे रही है, तो उसको क्या बोला जाता है? कॉन्टिन्यूअस। यानी इसमें हमारा एक्शन, हमारी क्रिया, हमारी वर्ब ऑन गोइंग दिखाई देगी, लगातार चलती हुई दिखाई देगी। क्लियर हो गया? तो इंडेफिनेट में अनक्लियर है, कॉन्टिन्यूअस में क्लियर हो गया, यानी क्योंकि काम लगातार चल रहा है तो पता चल गया एक्शन ऑन गोइंग चल रहा है। अब मान लीजिए कोई एक्शन ऑन गोइंग है, तो क्या हमेशा ही ऑन गोइंग रहेगा? कभी ना कभी वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है? परफेक्ट हो जाता है। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैंने आपसे पूछा आपका फ्रेंड क्लास में नहीं है आज, आप कह रहे सर वो ना दिल्ली से आ रहा है, यानी ट्रेन से आ रहा है वो। ओके, अब मैंने 1 घंटे के बाद आपसे फिर यही पूछा, आपका फ्रेंड नहीं आया अभी तक, आप ये कह रहे हैं कि सर वो दिल्ली से आ रहा है। मैंने कहा ओके। फिर 1 घंटे के बाद मैंने आपसे यही बात पूछी कि आपका फ्रेंड नहीं आया, आप कह रहे सर वो दिल्ली से आ रहा है। मैंने कहा ओके ठीक है। अब थोड़ी देर बाद आपका फ्रेंड एकेडमी पहुंच गया, तो आप मुझे क्या बोलोगे? सर मेरा फ्रेंड दिल्ली से आ गया है, यानी आ चुका है, जो काम वो लगातार आने का कर रहा था वो खत्म हो गया है। जैसे ही कोई क्रिया, एक्शन कंप्लीट हो जाए, यानी फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाएगी, तो उस रिस्पेक्ट में क्या माना जाता है? परफेक्ट। काम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट। अभी मैं पढ़ा रहा हूं लगातार, तो कॉन्टिन्यूस है। अगर मैंने क्लास खत्म कर दी तो मैं बोलूंगा मैंने पढ़ा लिया है, तो वो क्या बन जाएगा? परफेक्ट बन जाएगा। इसमें एक्शन कंप्लीट होने का सेंस हमें आता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्यारे बच्चे, आप बताइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसको बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, मुझे तो बताना ही पड़ेगा आपको। देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, देखो कॉन्टिन्यूअस इसमें भी है ना? तो कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग ये क्लियर है कि एक्शन तो ऑन गोइंग चलना ही चाहिए, लगातार चलना चाहिए, तभी वो क्या माना जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में भी, इस डेफिनेशन में भी हमारा एक्शन क्या रहेगा? ऑन गोइंग रहेगा, लगातार चलता दिखाई देगा। अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर अगर दोनों में ही कॉन्टिन्यूअस, दोनों ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी एक्शन ऑन गोइंग है, इसमें भी एक्शन ऑन गोइंग है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कॉन्टिन्यूअस है और कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? तो इसीलिए ग्रामेरियंस ने बड़ा प्यारा रूल बनाया इसका। उन्होंने बोला कि आप क्या करना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में थोड़ा सा टाइम भी बता देना कि वो काम कितनी देर से आप लगातार कर रहे हो। जैसे मैं अगर बोलता हूं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब तो सिर्फ यही हो गया कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ये काम ऑन गोइंग चल रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट से, इट मीन्स मैंने टाइम भी मेंशन किया कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ट्रेन आ रही है, लगातार आ रही है, इसका कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। 2 घंटों से ट्रेन आ रही है, इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पंखा चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस। 5 मिनट से पंखा चल रहा है, इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गया ना? तो ये डेफिनेशंस है। इंडेफिनिट में अनक्लियर हो गया एक्शन हमारा, हमारी वर्ब, और कॉन्टिन्यूअस में काम जारी रहेगा, लगातार चलेगा। परफेक्ट में क्या होगा? काम कंप्लीट हो जाएगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी काम जारी रहेगा, बट उसमें टाइम मेंशन करना होता है कि कब से वो ऑन गोइंग चल रहा है एक्शन। ओके, तो बच्चे प्यारे, ये सारी की सारी 4 डेफिनेशंस हैं ओनली। टेंस तो ये भी नहीं है अभी। टेंस कैसे बनते हैं देखो, अब हमें पता है कि हमारे पास 3 टाइम है और 4 डेफिनेशंस हैं। हम क्या करेंगे, इन्हीं से टेंस बनाएंगे। मान लीजिए ये जो 4 डेफिनेशन है, टाइम 3 है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सभी डेफिनेशन से पहले अगर आप प्रेजेंट लगा देंगे, तो प्रेजेंट के 4 टेंस बन जाएंगे आपके। जैसे कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन्हीं के आगे, इन्हीं चारों के आगे अगर आप पास्ट को ऐड कर देंगे तो पास्ट के चार टेंसेस बनेंगे आपके, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर फ्यूचर को लेके जाओगे तो फ्यूचर के चार बनेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए 4 और यहाँ 3, तो इट मींस हमारे टोटल टेंसेस कितने बनते हैं, 12 टेंसेस बनते हैं। इस तरह से हमारे 12 टेंसेस बनते हैं बच्चे। बड़े प्यार से समझने वाली बात है, इंग्लिश को बड़े अच्छे से समझा जाए, लॉजिकली समझा जाए तो ऐसा नहीं है कि आपको डिफिकल्ट लगेगी, बड़ी इजीली आप समझ पाएंगे। ठीक है सर। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ज्यादा से ज्यादा बेसिक समझना है, ताकि जब हम टेंसेस को स्टार्ट करें तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। काफी सारी चीजें आपको पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने बोला इंडेफिनेट, तो आपको पता होना चाहिए इसमें अनक्लियर होगा एक्शन। मैंने बोला कॉन्टिन्यूअस, तो आपको पता है एक्शन ऑनगोइंग होगा। मैंने बोला पास्ट, तो आपको पता है 1 सेकंड पहले की बात कभी ना कभी पास्ट की बात होगी। तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं, हमें पहले से ही पता होनी चाहिए। अब दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए ग्रामेरियंस ने जब ये डेफिनेशंस बनाई, तो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हम ये तो समझ चुके हैं टेंस में वर्ब्स का ही यूज करना है हमें, ये आपको पता ही है, मैंने बताया कि टेंस में सीखना ही वर्ब्स को है हमने। तो हम क्या करते हैं, इन सभी की सभी डेफिनेशंस में वर्ब को पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि कौन सी वर्ब किसकी है। जैसे इंडेफिनेट जो है हमारा, तो ये जो इंडेफिनेट है ना, इस इंडेफिनेट में आप केवल फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज कर सकते हो। चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट का इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, लेकिन आपको फर्स्ट या फिर सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते उसमें। क्लियर। इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस, जैसे ही कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं हम, तो कॉन्टिन्यूअस में केवल एक ही फॉर्म यूज कर सकते हैं, वो कौन सी होती है, आईएनजी फॉर्म। एक लास्ट वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें भी कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, आईएनजी फॉर्म। यानी अगर कोई कॉन्टिन्यूअस है, उसमें काम लगातार चल रहा है, तो उसमें केवल आईएनजी फॉर्म ही यूज की जाएगी। और नेक्स्ट क्या है हमारा, परफेक्ट। और परफेक्ट में कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, थर्ड। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, अगर वो परफेक्ट है तो उसमें कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। यही इसका बेसिक होता है। तो देखो हमने सारी वर्ब्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, हमने सारे इनके मीनिंग भी जान लिए, कैसे 12 टेंसेस बनते हैं वो भी सीख लिया। तो इस तरह से बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब मैं कैसा भी हिंदी का सेंटेंस बोल दूं, ठीक है, तो आप बड़े आराम से बता दोगे कि ये कौन सा टेंस है। कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं 5 सेंटेंस बोलता हूं, आप बताना कौन सा टेंस है वो। ओके, देखना कि पहले ये जज कर लेना कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में किसकी बात चल रही है। फिर देखना कि एक्शन ऑन गोइंग है, खत्म हो गया है, अनक्लियर है, या कब से। एक फर्स्ट सेंटेंस नोट कर लीजिए, सुबह से बारिश हो रही है, इसको बताना होगा कि ये कौन सा टेंस है। मैंने अभी अभी क्लास खत्म की है, थर्ड सेंटेंस। मैं कल मार्केट गया था, परसों मैं वोकेबलरी की क्लास अपलोड करूंगा, सभी बच्चे इंग्लिश अच्छे से पढ़ते हैं। ये 5 सेंटेंसेस है। कमेंट सेक्शन में जाना है आप बच्चों को, जो इंटरेस्टेड है। देखो, आप मन लगा के पढ़ो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, ऑलमोस्ट हर सेक्शन जो इंग्लिश ग्रामर वोकेबलरी, लगातार वीडियोस आएंगी। तो बड़े अच्छे से पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे भी हौसला मिलेगा, मोटिवेट होऊंगा मैं भी, तो इसलिए मैं आपके लिए ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में इन टेंसेस के नेम बताएंगे कौन सा टेंस था। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं। ओके, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।